दिवाली के इस शुभ दिन पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में। स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, ये एक पावरफुल और सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, आपका ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो। एंड आज इस वीडियो में वही स्ट्रैटेजी मैं रिवील करूँगा आप सभी के लिए, ओपन टू ऑल, एब्सोल्युटली फ्री। Hey guys, welcome to ABD FinServe. This is Savir Upde, SEBI certified research analyst and your trading mentor. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं एंड जानते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है किस क्रॉस स्ट्रैटेजी। यस, आपने सही सुना, वेरी इजी येट पावरफुल, द किस क्रॉस स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं कैसे वो अप्लाई करते हैं मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्ट्रैटेजी, किस क्रॉस स्ट्रैटेजी पार्ट 1। ये पार्ट 1 जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें, एंड आगे जाके जो इसका एडिशनल पार्ट्स है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो भी मैं लेके आऊँगा आपके सामने। तो आज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर, वट एवर विल बी डिस्कस्ड हियर इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। रियल मार्केट में काम करने से पहले, ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले आपका खुद का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं किस क्रॉस स्ट्रैटेजी पार्ट 1। इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं, 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि है मूविंग एवरेज एंड PSR। ओके, मूविंग एवरेज वेरी बेसिक इंडिकेटर, किसी भी चार्ट में आपको मिल जाएगा, एंड द सो एज PSR, ये भी वेरी बेसिक इंडिकेटर है जो आपका ब्रोकर का चार्ट में, हर ब्रोकर चार्ट में आपको ये दोनों इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड मूविंग एवरेज का जो सेटिंग्स होगा, एवरेज टाइप सिंपल S लेंगे हम, एंड एवरेज पीरियड रहेगा 20, ओके, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। एंड PSR का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा वही रहेगा, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, इट विल बी लिटिल बिट ऑफ लेंथी वीडियो, बिकॉज मुझको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा ये किस क्रॉस स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई होता है। तो एंड तक बने रहिए, जहाँ पे मैं बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ये किस क्रॉस स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो पहले हम लोग देखेंगे ये टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज एंड PSR कैसे चार्ट में अप्लाई किया जाता है। तो चलिए पहले चलते हैं किसी भी एक चार्ट में। ओके, सो मैंने आपके सामने ओपन किया है DLF का एक चार्ट। रैंडमली मैंने कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट किया, आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, एंड मैंने ये DLF स्टॉक सिलेक्ट किया। इसमें मैं आपको बेसिक जो इंडिकेटर्स है वो ऐड करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम लोग लेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। मूविंग एवरेज सिंपल हम लोग ने सिलेक्ट किए, तो आपका चार्ट में ये लाइन आ जाएगा, ओके, एंड यहाँ पे दिखाएगा SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, आपका ब्रोकर का जो चार्ट होगा उसमें भी आप देख लीजिएगा कहाँ पे आएगा। तो ये SMA आने के बाद इसका सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके हम लोग देख लेंगे कि इसका जो लेंथ है इसको 20 डेज में कर लेंगे, जो भी वैल्यू है उसको चेंज करके 20 डेज मूविंग एवरेज में करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लॉट हो गया आपका 20 डेज मूविंग एवरेज। नेक्स्ट इंडिकेटर जो है हमारा वो है पैराबोलिक SAR और PSR। यहाँ पे मैंने टाइप किया ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, तो ये पैराबोलिक SAR आ गया मेरे पास। इसको सिलेक्ट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वही सेटिंग्स हम लोग रखेंगे। मैं फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या सेटिंग्स है। स्टार्ट 0.02, इंक्रीमेंट 0.02, मैक्स वैल्यू 0.02, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। आप भी देख लीजिएगा आपका चार्ट में ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो PSR प्लॉट करने से यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू डॉट्स है, ये नीचे ब्लू डॉट्स आ जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो देखिए ब्लू डॉट्स ऑफ हो गया, सिर्फ मूविंग एवरेज का लाइन है। यहाँ पे मैं फिर से ऑन कर दिया तो ये ब्लू डॉट्स आ गया है,
तो हम लोग इसका सेटिंग्स में जाके थोड़ा इसका साइज बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको देखने में इजी रहे। ओके, एंड इसको मैं सर्कल रखता हूँ। ओके, नाउ देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, तो होपफुल इट इज़ विजिबल क्लियरली टू यू। सो मैंने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स प्लॉट किया चार्ट में, एक हो गया सिंपल मूविंग एवरेज एंड अनदर इज पीएसआर। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज एक लाइन के हिसाब से आपको दिखा रहा है एंड पीएसआर डॉट डॉट के हिसाब से, छोटा सर्कल के हिसाब से दिखा रहा है। नाउ किस क्रॉस स्ट्रैटेजी जो है इसका कंडीशंस क्या है अभी देख लेते हैं। ठीक है, 2 इंडिकेटर्स ऐड हो गया, अभी देखेंगे इसका कंडीशंस क्या है जहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिलेगा एंड कैसे स्टॉप लॉस एंड एग्जिट यूज करेंगे, वो भी हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं। फाइन, तो पहले हम लोग देखेंगे किस क्रॉस स्ट्रैटेजी का किस पार्ट जो है उसका कंडीशंस क्या होता है, किस पार्ट का कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेम 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज एंड पीएसआर, राइट। नाउ एंट्री के लिए जो कंडीशन है किस पार्ट का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एमए लाइन, ये जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है मस्ट बी गोइंग अपवर्ड। मूविंग एवरेज का लाइन अपवर्ड होना चाहिए, साइडवेज या डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, अ बुलिश कैंडल किसिंग एमए फॉलोइंग फ्यू बियरिश कैंडल, मतलब एक बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल जो कि मूविंग एवरेज का लाइन को किस कर रहा है, टच कर रहा है, उसके पहले 2 या 3 या 4 कुछ बियरिश कैंडल्स, रेड कैंडल्स होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट में अभी दिखाऊंगा। थर्ड कंडीशन इज पीएसआर टू कम बिलो द कैंडल्स। पीएसआर का जो डॉट देखा था हम लोगों ने, वो डॉट या सर्कल कैंडल्स का नीचे होना चाहिए, ऊपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी चार्ट में देखते हैं इस कंडीशन को कहाँ पे ये मैच हो रहा है। नाउ चार्ट में देखते हैं, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन इज मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, साइडवेज भी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा अपवर्ड्स मूवमेंट होना चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, एमए लाइन मस्ट बी गोइंग अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या था, अ बुलिश कैंडल किसिंग एमए फॉलोइंग फ्यू बियरिश कैंडल। अ बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल जो मूविंग एवरेज का लाइन जो कि अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसको किस कर रहा है या टच कर रहा है, मगर उसके पहले फ्यू बियरिश कैंडल होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ पर भी टच कर रहा है, किस कर रहा है मूविंग एवरेज के लाइन को, मगर लाइन यहाँ पे डाउनवर्ड्स है एंड उसके पहले बियरिश कैंडल भी उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मूविंग एवरेज का लाइन डाउनवर्ड्स है तो आपको इग्नोर करना है, आपको वेट करना है जब लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो एंड आपको देखना है कुछ बियरिश कैंडल जो नीचे की तरफ आ रहा हो एंड इमीडिएटली उसके बाद जो ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल जो मूविंग एवरेज का लाइन अपवर्ड जा रहा है उसको किस करेगा, टच करेगा, उसी टाइम आपको अलर्ट होना है कि हमको सिग्नल मिल गया, प्रॉपर सिग्नल मिल गया। ठीक है, ये है एंट्री सिग्नल। कंडीशंस क्या है और एक बार बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज का लाइन ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बियरिश कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, पहले 2, 3, 4 बियरिश कैंडल आपको दिखेगा, देन इमीडिएटली आपको एक बुलिश कैंडल दिखेगा जो मूविंग एवरेज का लाइन टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द कंडीशन फॉर बाइंग। ओके, ये आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हो, ये सेम स्ट्रेटेजी, सेम कंडीशन मैचिंग होगा तो आप यहाँ पे बाई एंट्री कर सकते हो। एंड द थर्ड कंडीशन वाज पीएसआर टू कम बिलो द कैंडल्स। पीएसआर का जो डॉट हम लोगों ने देखे थे वो कैंडल का नीचे में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो ब्लू डॉट्स है पीएसआर का, ये कैंडल के नीचे होना चाहिए, कैंडल के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैंडल का नीचे होना चाहिए। तो तब जाके हम लोग का 3 कंडीशंस जो है वो कम्प्लीटली मैच होता है एंड इसके बाद आपका बनता है बाइंग एंट्री। ठीक है, एंट्री कहाँ पर लेंगे, ये तीनों कंडीशन मैच होगा तभी आपका एंट्री मिलेगा। किस पार्ट में, ये किस करके निकल रहा है, एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस कैंडल लो, एग्जिट या टारगेट क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 3 कैंडल एग्जिट। चलिए स्टॉप लॉस एंड एग्जिट भी डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एंट्री। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। इस कैंडल के ऊपर बन जाता है आपका एंट्री, ठीक है। ये स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस कैंडल, मतलब ये बियरिश कैंडल जो है इसके नीचे, मतलब सही जगह पे है फिलहाल। एंड टारगेट बनता है आपका जहां तक आप इसको फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो टारगेट का 2 प्रोसेस है। ये स्टॉप लॉस जो है आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो कैंडल के पीछे, ठीक है। और या तो आपको 2, 3, 4, 5 कैंडल्स के बाद आपको देख के निकल आना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ, मैं 1 या 2 या 3 कैंडल तक वेट करके जब देखता हूँ कि मूवमेंट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, देन मैं ये स्टॉप लॉस का जो लाइन है मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाता हूँ। जहाँ पे मेरा बाइंग है वहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ एंड उसको मैं होल्ड करता हूँ, वेट करता हूँ। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस, ओके। आपको पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप अपना स्ट्रैटेजी प्रोसेस सब बराबर रखोगे तो आपका प्रॉफिट भी आता रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में लेके आता हूँ एंड जैसा जैसा कैंडल आगे बढ़ता है मैं कैंडल के नीचे नीचे स्टॉप लॉस को 2-3 कैंडल के गैप में मैं उसको स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हूँ। तो कोई फिक्स्ड टारगेट मेरा नहीं रहता है, जहाँ तक मुझे मिलता है मैं प्रॉफिट को कलेक्ट करते करते जाता हूँ, ठीक है। दैट इज़ द प्रोसेस। सो और एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए दूसरे एक चार्ट में देखते हैं। कोई भी रैंडम चार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं लेता हूँ, चलिए ये पीवीआर आइनॉक्स की चार्ट में, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स की चार्ट में चलिए देखते हैं कहाँ पर ये एंट्री मैच हो रहा है, जहाँ पर मूविंग एवरेज का लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तब जाके ये हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस पोजीशन में। यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। साइडवेज नहीं है, डाउनवर्ड भी नहीं है, अपवर्ड है। यहाँ पर देखिए 2 कैंडल जो है बियरिश कैंडल हम लोग को आया है एंड इमीडिएटली ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच करके, किस करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मगर हमारा थर्ड कंडीशन जो है पीएसआर वो अभी तक इसके ऊपर ही है। सो हम लोग और एक कैंडल का वेट करेंगे। वेट करके हम लोग देखेंगे कि पीएसआर नीचे आ गया, देन हमारा ऑल कंडीशंस आर मैच्ड। नाउ यहाँ पे हमारा एंट्री होगा इस कैंडल के ऊपर, जहाँ पे ऑल कंडीशंस मैच किया इस कैंडल के ऊपर। एंड यहाँ से हम लोग का एक छोटा सा एक ट्रेड हम लोग के लिए बन जाता है, जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल के नीचे, यहाँ पे इस लाइन पे, राइट, ओके। सो दिस इज द किस क्रॉस स्ट्रेटेजी का किस पार्ट है। क्रॉस पार्ट में हम लोग जाएंगे, उसके पहले और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस पार्ट का। यहाँ पे ये डायग्राम भी समझ लीजिए, किस क्रॉस स्ट्रेटेजी का किस कहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया चार्ट में, मूविंग एवरेज का लाइन अपर साइड में होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, और प्रीवियस कुछ कैंडल बियरिश कैंडल होना चाहिए, जैसे कि रेड कैंडल्स है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। एंड इमीडिएटली जो ग्रीन कैंडल बनेगा, जो मूविंग एवरेज को किस करके टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, वो आपके लिए अलर्ट बन जाता है। आपको अलर्ट होना है कि अभी एंट्री मिलने वाला है हम लोगों को। बस नेक्स्ट जो देखना है, पीएसआर का जो है वो डॉट कैंडल का नीचे आया कि नहीं, उसके लिए हम लोग को वेट करना है। जैसे ही पीएसआर का डॉट भी नीचे आ जाता है, तीनों कंडीशन मैच हो गया, उस कैंडल के ऊपर हम लोगों का एंट्री बनेगा। और एक कैंडल नीचे जो जाता है, अगर नीचे रहता है और कोई कैंडल, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनेगा। अगर एंट्री आपको यहाँ पर मिलता है तो वो आपका इस कैंडल के नीचे, एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे कैंडल ऊपर होता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस को आप आगे आगे मूव करके लेके जाना है, ठीक है। सो दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द स्टॉप लॉस टू द एंट्री लेवल एंड फॉलोइंग द कैंडल्स, राइट। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस क्रॉस का क्रॉस पार्ट जो है, ठीक है, क्रॉस पार्ट का कंडीशंस क्या है। क्रॉस कंडीशंस इंडिकेटर्स वही यूज करेंगे, मूविंग एवरेज, सिंपल 20 एंड पीएसआर। तो इसके लिए एंट्री के लिए, क्रॉस एंट्री के लिए कंडीशंस क्या है।
यहाँ पे देखिए MA लाइन मूविंग एवरेज का जो लाइन है दैट मस्ट बी साइडवेज टू अपवर्ड। ये डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको साइडवेज मिल सकता है मूविंग एवरेज का लाइन, उसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, अपवर्ड में कंसिडर करेंगे, मगर डाउनवर्ड्स नहीं होना चाहिए। मूविंग एवरेज लाइन मस्ट बी साइडवेज टू अपवर्ड। देखेंगे अभी चार्ट में। नेक्स्ट कंडीशन होगा बुलिश कैंडल क्रॉसिंग अबव MA। ये किस नहीं करेगा, मूविंग एवरेज लाइन को टच नहीं करेगा, ये क्रॉस करेगा, नीचे से ऊपर तक क्रॉस करके जाएगा। बीचों बीच आपका कैंडल का बीचों बीच मूविंग एवरेज का लाइन रहेगा, ठीक है। क्रॉस करके अबव जाएगा मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर। फॉलोइंग फ्यू साइडवेज कैंडल, यहाँ पे प्रीवियस जो कैंडल्स है वो साइडवेज में रहेंगे, और आपका जो अलर्ट कैंडल जो बनेगा, जहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा, वो कैंडल आपका मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एंड पीसर ऑब्वियसली टू कम बिलो द कैंडल्स, पीसर जो है कैंडल्स का नीचे रहना चाहिए। स्टॉप लॉस सेम, प्रीवियस कैंडल लो एंड टारगेट एंड एग्जिस्ट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 3 कैंडल मैनुअल एग्जिट, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं क्रॉस कंडीशन का चार्ट कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का लाइन जो है साइडवेज इस पोजीशन में, जहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। डाउनवर्ड्स पूरा डाउन नीचे नहीं चला जा रहा है, ये टर्न कर रहा है, साइडवेज होके फिर ऊपर जा रहा है। साइडवेज टू अपवर्ड साइड होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल्स जो है बियरिश कैंडल्स या मिक्स ऑफ बियरिश एंड बुलिश कैंडल हो सकता है, मगर ये साइडवेज होगा। एंड नीचे से ऊपर तक एक ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस करके जाएगा बीचों बीच, दैट इज कॉल्ड क्रॉस, ओके। आगे वाला पे हम लोग देखे थे किस कर रहा था, टच करके निकल रहा था, ये नीचे से आके या साइडवेज आके क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पीसर जो है वो कैंडल्स के नीचे आने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जो कैंडल क्रॉस करेगा उसके ऊपर आपका एंट्री होगा। अगर पीसर नीचे होता है तो, अगर यहाँ पे पीसर नीचे मिल रहा है तो एंट्री आपका यहाँ पे होगा, एंड एक कैंडल नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं चार्ट में कैसे ये अप्लाई होता है, ओके। मैं अभी सेम DLF चार्ट में चला जाता हूँ। एक ही चार्ट में आपको बार बार किस क्रॉस ये दोनों स्ट्रेटेजी मिलेगा। ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। तो किसी भी चार्ट में आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, ये किस एंड क्रॉस मूविंग एवरेज एंड पीसर के ऊपर ये आपको बार बार आपको एंट्री मिलेगा, एंड आप यहाँ से कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग जहाँ पे क्रॉस वाला अप्लाई हो रहा है। नाउ सी, यहाँ पे देखिए मार्केट बियरिश टू साइडवेज है, राइट। यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, और मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो डाउनवर्ड्स नहीं है, वो ऑलमोस्ट साइडवेज होके फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, राइट। नाउ यहाँ पे प्रीवियस कुछ साइडवेज कैंडल बना के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल क्रॉस कर रहा है, एंड आपका यहाँ पे पीसर भी नीचे आ चुका है। पीसर पहले ऊपर था, यहाँ पर ऊपर चल रहा था, यहाँ से आपका कंडीशन मैच हो रहा है कि पीसर नीचे है, तो इसके ऊपर बनेगा आपका बाइंग एंट्री इस कैंडल के ऊपर, एंड स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक, इस कैंडल के नीचे तक, एंड ये रहेगा आपका बुलिश रन, यहाँ तक आपको मिल जाएगा आपका, यहाँ तक आपको मिल जाएगा आपका कैंडल्स, आपका छोटा सा पॉजिटिव ट्रेड, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर आपको किस करने आ रहा है, फिर जा रहा है ऊपर। अगर ये एंट्री मिस हो जाता है आपसे तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, एंड बार बार एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपको किस एंड क्रॉस ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आप बार बार एक ही चार्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, एंड मेनी टाइम्स एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर सकते हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस का। यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज, कैंडल्स जो है साइडवेज बन रहा है, ये मूविंग एवरेज का लाइन जो है नीचे होके यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, एंड आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, पीसर नीचे है, ये यहाँ से आपको एक एंट्री दे रहा है, राइट। एक लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग रन आपको बुल रन मिल रहा है,
दूसरा किसी भी स्टॉक में देखते हैं हम लोग, IRCTC के चार्ट में देखते हैं। IRCTC के चार्ट में देखिए यहाँ पर हुआ था क्रॉस, यहाँ पे जो मार्केट ने क्रॉस किया स्टॉक्स ने, मूविंग एवरेज का लाइन डाउनवर्ड से साइडवेज जा रहा है। ये डाउनवर्ड्स का जो मूवमेंट है ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मार्केट भी साइडवेज होके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर जब तक ना ये कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है हम लोग यहाँ से एंट्री बना नहीं सकते। पीसर नीचे आ गया ठीक है, मगर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, मूविंग एवरेज का लाइन साइडवेज होना चाहिए या अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, एंड बुलिश कैंडल इसको क्रॉस करना चाहिए मूविंग एवरेज के लाइन को, ठीक है। एंड पीसर ऑब्वियसली नीचे है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक एंट्री बनाते हैं इसके ऊपर, तो आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे तक, इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ, राइट। एंड आपको इसका ट्रेड जो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक आपको आपका ट्रेड मिलेगा, राइट। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करके करते हो तो यहाँ पर आपको मिल सकता है, यहाँ तक तो मिलेगा ही आपका ट्रेड, यहाँ तक आपका ट्रेड मिल जाएगा, राइट, इस पोजीशन तक, करेक्ट। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ से देखिए क्रॉस करके फिर से ऊपर आपको अगेन एंट्री देगा इसी स्टॉक में, राइट। सो गाइस, दिस इज वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, किस क्रॉस स्ट्रेटेजी, जो बार बार आपको स्टॉक्स में एंट्री मिलेगा एंड आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर आप ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करते हो, कंडीशंस जो है वो मैच करने के लिए वेट करते हो, देन आपको प्रॉपर एंट्री मिलेगा। तो चलिए और भी कुछ क्विक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक ही है इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर, यहाँ पर देखिए प्रीवियस फ्यू कैंडल जो बियरिश कैंडल है, मूविंग एवरेज का लाइन जो है अपवर्ड्स है, ग्रीन कैंडल इसको टच करके यहाँ से निकल रहा है, मगर आपका एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि पीसर अभी तक ऊपर में है। हमको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल में जहाँ पर पीसर नीचे आ रहा है, यहाँ के इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे, एंड देखिए कितना लंबा बुल रन आपको यहाँ से मिला, ठीक है, अ लॉन्ग ट्रेड, अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पर भी देखिए प्रीवियस फ्यू कैंडल्स डाउनवर्ड आ रहा है, बियरिश, मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो अपवर्ड है, एंड ये कैंडल ग्रीन कैंडल किस करके ऊपर जा रहा है। इसका पीसर देखिए ऑलरेडी नीचे आ चुका है, सो हम लोग इसके ऊपर ही हम लोग का एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको एंट्री बनता है स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का नीचे, एंड इट हैज़ ऑलरेडी गिवन यू अ वेरी गुड प्रॉफिट, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल भारती एयरटेल स्टॉक में, जहाँ पे देखिए प्रीवियस कैंडल्स बियरिश, मूविंग एवरेज लाइन अपवर्ड्स, ग्रीन कैंडल किसिंग द मूविंग एवरेज, एंड पीसर अभी तक नीचे नहीं आया है। हम लोग वेट करेंगे 1 2 3, अगेन इट इज़ ए गेम ऑफ पेशेंस, आपको अपना पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा। प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं हो रहा है, सारे कंडीशन जब तक मैच नहीं हो रहा है, आपको एंट्री नहीं बनाना चाहिए। चाहे तो आप इग्नोर कर दो, दूसरा स्टॉक में देखो, मगर जब तक ना ऑल कंडीशंस आर मैचिंग आप एंट्री नहीं करोगे। तो यहाँ पे जाके आपको एंट्री मिल रहा है क्योंकि पीसर यहाँ पे नीचे आता है, इसके ऊपर आप एंट्री लोगे तो यहाँ से जाके यहाँ तक आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपका एक कैंडल का नीचे, एक कैंडल ये छोटा सा कैंडल है इसीलिए फॉर सेफर साइड सेकेंड कैंडल का नीचे हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं किसके ऊपर, क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो का चार्ट है ये। यहाँ पर भी देखिए प्रीवियस फ्यू कैंडल्स बेयरिश, मूविंग एवरेज अपवर्ड, ये यहाँ से जाके यहाँ पे टच होके ऊपर निकल रहा है ग्रीन कैंडल के साथ, मगर पीसर अभी तक नीचे नहीं आया है। पीसर यहाँ पे नीचे आता है, इस कैंडल तक वेट करके हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस 1 या 2 कैंडल नीचे, एंड यहाँ से आपको मिल जाता है एक लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। और एक देख लेते हैं सन फार्मास्यूटिकल का। यहाँ पे भी देखिए साइडवेज एंड बियरिश होके यहाँ से बुलिश कैंडल किस कर रहा है मूविंग एवरेज का लाइन जो कि अपवर्ड में है, एंड पीसर अभी तक ऊपर है। यहाँ पे जाके नेक्स्ट कैंडल में पीसर नीचे आया है,
तो हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ से किस कर रहा है और यहाँ से एंट्री करके हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे प्रॉफिट कमाते हुए। फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर, यू आर लर्निंग गाइज। किस क्रॉस स्ट्रेटेजी का किस पार्ट में दिखा रहा हूँ, यूजिंग ओनली 2 सिंपल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एंड पीसर, और कुछ भी कॉम्प्लेक्स में यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ना ही कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स, कुछ नहीं यूज़ हो रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड पीसर। ओके, अभी किस क्रॉस का जो हम लोगों ने देखे थे क्रॉस पार्ट, चलिए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर, यहाँ पर देखिए बियरिश मूवमेंट और साइडवेज चल रहा है मार्केट कुछ दिन में कैंडल्स में, ये मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बनता है ये थोड़ा सा क्रॉस करता है यहाँ पर, तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पीसर भी ऊपर है, मगर हम लोगों का यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। मूविंग एवरेज का लाइन जो भी है वो साइडवेज हो चुका है, डाउनवर्ड्स नहीं है। यहाँ से देखिए टर्न हो गया है साइडवेज की तरफ। सो नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही हमारा पीसर नीचे आ गया, हम लोग इसके ऊपर एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस नीचे, एंड देखिए एक लॉन्ग बुल रन आपको मिल गया यहाँ पर, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निफ्टी में। ठीक है, सो दिस क्रिस क्रॉस स्ट्रेटेजी इज वेरी यूजफुल इन स्विंग एज वेल एज इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल। मैं यहाँ पे स्विंग का एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग इस पे इंट्राडे एंड पोजिशनल में भी ट्राई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड मुझे बताइएगा कैसे ये क्रिस क्रॉस स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्रॉस वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए पिछले लास्ट 4, 5, 6 कैंडल्स में ये ऑलरेडी साइडवेज है मार्केट, मूविंग एवरेज का लाइन भी साइडवेज है, तो इसी टाइम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी हम लोग को एक चांस मिल सकता है। जैसे ही ये कैंडल बीचों बीच मूविंग एवरेज का लाइन को क्रॉस किया, आपको देखना है पीसर कहाँ पे है, पीसर भी नीचे आ गया, देन इसके ऊपर आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस एक कैंडल नीचे, यहाँ से देखिए आपको ये लॉन्ग एंट्री मिल जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करते हो तो ये भी नीचे आके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा, यहाँ से और एक रैली आपको दे देगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड अपॉन योर माइंडसेट, आप कैसे चार्ट को रीड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते स्टॉक्स में। HCL का स्टॉक है जहां पे क्रॉस कर रहा है इस पोजीशन में, मूविंग एवरेज का जो लाइन है साइडवेज पे है, पीसर अभी तक ऊपर है, नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में भी पीसर ऊपर तक था, यहाँ पे ये नीचे आया है, तो इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री बनेगा और स्टॉप लॉस रहेगा नीचे। एंट्री बनने के बाद भी मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर परेशान किया, साइडवेज में रहा, थोड़ा नीचे आया, मगर स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। राइट, दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। आपका पोजीशन अगर ठीक बनेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं, चांसेस आर वेरी रेयर। यहाँ से जाके मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जाके कितना लंबा है मूव दे रहा है। ठीक है, दिस वाज द क्रॉस पार्ट ऑन HCL टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट नेस्ले का चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ये जो क्रॉस है यहाँ पे हुआ है क्रॉस, प्रीवियस फ्यू कैंडल्स आर साइडवेज, मूविंग एवरेज लाइन भी साइडवेज ही है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ तक नीचे की तरफ जा रहा था मगर यहाँ से साइडवेज होना शुरू हो गया एंड बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रॉस किया, पीसर भी नीचे आ गया। आपका एंट्री जो होगा इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और ये देखिए कितना बड़ा रैली यहाँ पे जो नीचे आया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो अभी तक हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जाके फिर से वो रैली लेकर ऊपर चला जा रहा है। फाइन, दिस इज किस क्रॉस स्ट्रेटेजी, ओनली 2 इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज एंड पीसर, एंड जो कंडीशंस है वेरी सिंपल, आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपका बैठ जाएगा ये। और एक एग्जांपल लास्ट देखते हैं TVS मोटर का। देखिए यहाँ पर क्रॉस हुआ है, उसके पहले साइडवेज टू डाउनवर्ड्स रहा था मार्केट, मूविंग एवरेज का जो लाइन है साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, पीसर जो है यहाँ पर नहीं आया, नेक्स्ट कैंडल में ये पीसर नीचे आया है, इस कैंडल तक वेट करके इसके ऊपर एंट्री, इसका एक कैंडल या 2 कैंडल नीचे या फॉर द सेफर साइड मैंने यहाँ पर रखा है, स्टॉप लॉस ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पर भी रख सकते हो। तो यहाँ से एंट्री लेकर ये जा रहा है लंबा प्रॉफिट लेने के लिए, एंड आपको भी एक बढ़िया सा प्रॉफिट देके जाएगा ये किस क्रॉस स्ट्रैटेजी। सो कोई भी क्वेरीज है मुझे बताइए किस एंड क्रॉस के ऊपर। किस क्रॉस स्ट्रैटेजी वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी,
कम से कम 100 चार्ट्स में आप इसको अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। हर चार्ट में मल्टीपल टाइम्स आपको एंट्री मिलेगा। यही एक पावरफुल स्ट्रैटेजी, इसका नाम है किस क्रॉस स्ट्रैटेजी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है, कैसे चार्ट में इसको हम लोग देखते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चार्ट में अप्लाई करें, एंड कहीं पे भी आपका कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्वेश्चंस, आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ये जो मैंने बताया आज इस वीडियो में, दिस इज़ द पार्ट 1, राइट। इसके बाद भी और 3 पार्ट्स है, वो 3 वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूँगा। आज का पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रैटेजी का बाइंग पार्ट, कैसे हम लोग बाई करते हैं यूजिंग 2 इंडिकेटर्स। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे यूजिंग सेम 2 इंडिकेटर्स कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे। मार्केट जब नीचे जाएगा, कोई स्टॉक जब नीचे की तरफ जाएगा, बेयरिश होगा, तब कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, सेम यूजिंग सेम 2 इंडिकेटर्स, सेम प्रोसेस। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे इसको और कैसे हम लोग परफेक्ट बना सकते हैं यूजिंग अनदर 2 इंडिकेटर। टोटल 4 इंडिकेटर हम लोग अप्लाई करेंगे। पार्ट 3 में वो मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि होगा अगेन बाइंग साइड में, एंड पार्ट 4 में अगेन वही 4 इंडिकेटर यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे शॉर्ट ट्रेड किया जाता है। सो इट विल बी अ कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियोस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ दिस क्रिस क्रॉस वीडियो, how we can use it in the buying side as well as short side using 4 powerful indicators. Okay, so wait for that, keep watching the series, subscribe the channel if you like this information useful for you, subscribe to our YouTube channel, follow to the Facebook page and join our free Telegram channel. All links आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। Okay, so once again happy trading and happy Diwali to all of you. Stay in touch, stay blessed, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।